ये झूठ बोल रहे थे लगातार, उस झूठ की धज्जियां उड़ के जो वीडियो आज सामने आया सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा, बहुत वायरल हो रहा वो वीडियो। मनीष जी वो दर्शकों ने देखा कि किस तरह से निकल रहे थे, मस्जिद से निकल के हमला एकदम से कर दिया क्योंकि उनके हाथ में तिरंगा था। अन्यथा बताया जा रहा है मौलाना कि वो जो पुलिस ने बरामद की है 1 बाल्टी मिर्चा मनीष जी घोल के, जैसे गीला गीला मिर्चा 1 बाल्टी, किस लिए था ये पता क्या? ये अपने पिछवाड़े मलते हैं क्या नमाज पढ़ने के बाद? ये जब दंगों में पकड़े जाते हैं तो क्या बताते कि हम तो छोटे बच्चे का दूध लेने जा रहे थे, कोई बताता हमारी अम्मा बीमार थी हम उनके लिए दवा लेने जा रहे थे। तो ये बड़े जरूरी काम से निकलते हैं जब ये दंगे में पकड़ जाते हैं। दवा का इंतजार तो मऊ में भी हो रहा है सर। मऊ के दंगाई तो एकदम से सचमुच बेनकाब हो गए। ये सबसे खतरनाक मनीष जी संकेत है जो मऊ का दंगा है, क्योंकि मऊ का दंगा कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है मनीष जी, वो देश विरोधी दंगा था। दर्शक इस बात को समझे कि वहां कोई हिंदू मुसलमान का दंगा वो नहीं था, वो भारत विरोधी और भारत समर्थकों का दंगा था, भारत विरोध का दंगा था। भारत को कोई जीत गया था पाकिस्तान से, उस बात पर वो दंगा था। और किस तरह से जो ये झूठ बोल रहे थे लगातार, उस झूठ की धज्जियां उड़ के जो वीडियो आज सामने आया सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा, बहुत वायरल हो रहा वो वीडियो। हमने भी उसका थोड़ा सा एक झलक डाली है, जरा उस वीडियो को दर्शक देखे। और उसके बाद इनके सफेद पोश मजहबी आका, वो उस इतनी बेशर्मी के साथ उसके बाद भी वो कैसा झूठ बोल रहे हैं। फिर बताता हूँ इनकी असलियत क्या है कि ये वहां पर बाकायदे मस्जिद, वो सामने से रैली निकल रही है, वीडियो में आप लोग देखेंगे, बड़ी अपना नारे लगाते हुए तिरंगा झंडा उनके हाथ में है। लेकिन ये देखिए, और इसमें आप मस्जिद जो दिख रहा है दरवाजा, वहां पे एक आदमी खड़ा होकर लोगों को बुला रहा है। ये रैली बिल्कुल जा रही है, ना कहीं कोई किसी को बोल नहीं रहा है। ये आपने थोड़ा पहले दिखा दिया, शुरू दिखाइए। ये गया बुलाने के लिए, जब बुला रहा है ये जो मोटा सा आदमी है। हाँ, ये कौन सा धार्मिक जुलूस था जिससे उसकी भावनाएं भड़क गई? मैंने उनके दूध के सीधेदार मस्जिद से निकल रही भीड़, और वो भीड़ टूट पड़ी इन लोगों के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए सर, शुरू हो गया किस तरह से लोग। ये कौन सा बजरंग बली का झंडा था या कौन सा इनका ऐसा था कि जिससे इनकी भावनाएं भड़क गई? मतलब ये सनातन आस्था के खिलाफ भी जाएंगे, राष्ट्र के खिलाफ भी जाएंगे। और ये शमी के कोल्ड ड्रिंक्स पे कह रहे कि हमने तो मजहब से ज्यादा राष्ट्र को अहमियत दे दी। मतलब दोनों तरफ से चित भी मेरी और पट भी मेरी का ये खेल खेलते हैं। ये देखिए इन दंगाइयों को, इसने ये देखिए कैसे पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये चरित्र है इनका जो हम लोग बचपन में देखा करते थे, अब लगता था अब बंद हो गया होगा। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम, देखिए झूठा, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी, तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला। और आप अक्सर देखेंगे कि दंगाई जो है ना, हमेशा कहेंगे हम नमाज पढ़ के निकल रहे थे, हम मस्जिद जा रहे थे, मतलब इससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ते कभी भी। इस जुलूस निकला कैसे? मतलब रात में लोग अपने देश की जीत पर जश्न नहीं मना सकते, इनके इलाके से निकला। वो दर्शकों ने देखा कि किस तरह से निकल रहे थे, मस्जिद से निकल के हमला एकदम से कर दिया क्योंकि उनके हाथ में तिरंगा था। इस मौलाना की आपने सुनी धूर्त की, ये क्या रहा है कि जुलूस निकला कैसे, और अगर निकला तो इस रूट से कैसे निकला। जैसे इसके बाप की सड़क है और ये देश इसके बाप का है,
कि आप हिंदुस्तान जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, लेकिन ये कह रहा कि जुलूस निकला कैसे, और निकला तो इस रोड से कैसे निकला, यानी अपने बाप की नोट मान ली कि यहाँ से नहीं निकल सकता। और झूठ इसका बताता हूँ मनीष जी कि इस हिंदुस्तान की जीत पर हम लोगों ने कल वीडियो दिखाया था मनीष जी, वही 9 बजा हुआ, 9 साढ़े 9, जिस समय यहाँ जुलूस निकला है उसी समय दुबई में हो रहा था। और दुबई के अंदर कैसा आपने जश्न देखा है, अभी मनीष जी हम लोग को दोबारा दिखा देंगे कि वो जश्न मतलब अद्भुत, न भूतो न भविष्यति। तो जो घोषित इस्लामिक देश है वहां पर कैसा जश्न हो रहा था। और ये बता रहा है कि यहाँ पे जुलूस इसके यहाँ नहीं निकलना चाहिए था, इसकी गली से जुलूस नहीं निकलना चाहिए था। तो सोच लीजिए, मैंने अपने ट्वीट में लिखा है मनीष जी की मस्जिद से दंगाई नहीं निकले थे, वो भारत विरोधी जहर का नाला निकला था, नाला। और वो उसी तरह उफनाया था जैसे बरसात में गटर उफनाता है गटर, उसी तरह से भारत विरोध जहर का नाला था वो। अन्यथा इस मौलाना को शर्म नहीं आ रही, बता रहा मैं रमजान और नमाज बता रहा है और सरासर सफेद झूठ बोल रहा। लोगों ने देखा कि वो निकल रहा है जुलूस, और कहीं किसी ने कोई सुतली बम नहीं फेंका, लेकिन इसने बता दिया कि सुतली बम फेंका गया था। और जरा दूसरे वाले मौलाना का भी मनीष जी सुनवा दीजिए, वो इसका भी बाप वो झूठ बोल रहे, वो कैसा झूठ बोल रहा है, जरा उसको देखे और समझिए कि किस तरह के लोग ऐसे दंगाइयों के संरक्षण में कैसे लोग आते हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस घटना ने बड़ी पुरानी घटना याद दिलाई है मनीष जी। अने कमाल की बात ये कि ये लोग हमेशा नमाज पढ़ के निकल रहे थे, नमाज ऐसे कर रहे थे, और काजी लोग बता रहे कि काजी है, नमाज पढ़ के निकल रहे थे। और ये काजी दूसरा वाला है, काजी अब जिसका दिखा सुनाएंगे आप वो वाला काजी है, ये पाजी था वो काजी है। कि सबसे पहले शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पे ये हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था, वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धार्मिक स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न होगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है, तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है। ये अपने आप बेनकाब हो गया, खुद ही सच बता गया कि भारत की जीत से किस कदर पीड़ा है इन लोगों को। मनीष जी, इन दोनों मौलानाओं को सुनने के बाद नहीं सर, मैच तो 10 बजे के बाद खत्म हो गया। 10 बजे के बाद कौन सा नमाज पढ़ रहे थे, कौन सा तरावी हो रहा था? इन दोनों अनपढ़ जाहिल गंवार मौलानाओं की बातें सुनने के बाद अब आपको समझना चाहिए कि सीओ संबल अनुज चौधरी और उसके बाद हमारे यहाँ योगी सीएम जो है योगी बाबा, वो जो कुछ उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले कहा है वो 100% नहीं, उन्होंने 1000% सच कहा है। 1000% उन्होंने तो कहा कि होली साल में एक बार आती है। अरे हिंदुस्तान तो चैंपियन 4 साल बाद बना है, 4 साल बाद, और उसमें जुलूस निकालने के लिए, जश्न मनाने के लिए इस मौलाना के हिसाब से पहले आदमी जाता डीएम के यहाँ, फिर डीएम से जाता एसएसपी के यहाँ, एसएसपी से फिर आता थाने, और थाने आके जब उसको परमिशन मिलती तब वो जुलूस निकालता। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी ऐसा होगा। ये जानबूझकर इनका जो जहर भरा है। तो जरा गौर करिए, एक चीज रटे हुए और वो चीज कहीं कोई सबूत ये नहीं दिखा पा रहे कि वो सुतली बम फेंक दिया गया। वो जो पाजी बोल रहा था वो, और ये दूसरा पाजी ये कि यहाँ पे सुतली बम फेंका गया। मनीष जी, जो पुलिस वहां पे पहुंची है, ये वीडियो जो मैंने काट के लगाया है 5 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर सारी कवरेज है कि वहां पर बाल्टी भर के घोल के मिर्चा रखी हुई थी, लाल मिर्चा। क्या नमाज पढ़ने के बाद अपने पिछवाड़े में लगाते क्या ये सब? ये काहे के लिए बाल्टी में मिर्चा घोल के रखे हुए थे? और कई बाल्टियां ऐसी थी जिनमें बड़े बड़े पत्थर भरे हुए रखे थे। तो ये इन्होंने तैयारी कर रखी थी कि अगर इंडिया जीता तो ये दंगा इनको करना है। और ये नमाज नहीं पढ़ रहे थे, मस्जिद के अंदर बैठ के देख रहे थे मैच। इनकी उम्मीदों में फिर गया पानी, इनको लग गई आग, इनके तन बदन में आग लग गई कि हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान चैंपियन हो गया, चारों तरफ जश्न है। और वो जुलूस जो निकला
तो इन्होंने अपना जानबूझकर सारी आग जो थी, जो जहर इनके मन में भरा था, वो इन्होंने उस जुलूस के ऊपर उड़ेल दिया। अन्यथा बताया जा रहा है मौलाना कि वो जो पुलिस ने बरामद की है, 1 बाल्टी मिर्चा मनीष जी घोल के, जैसे गीला गीला मिर्चा, 1 बाल्टी किस लिए था ये बता? क्या ये अपने पिछवाड़े मलते हैं क्या नमाज पढ़ने के बाद? किस लिए वो मिर्चा 1 बाल्टी रखे हुए थे घोल के, और कई बाल्टियों में बड़े बड़े अड्डे? तो ये जानबूझकर दंगाइयों की फौज और ये मौलाना जो दोनों आके इनकी कर रहे हैं सिफारिश, इनका बचाव कर रहे हैं, इन दोनों मौलानाओं को, और वो जो मनीष जी आदमी दिखाई दे रहा है जो मस्जिद के अंदर से बुला रहा दंगाइयों को कि आ जाओ जुलूस आ गया है, इनको तो पकड़ के सबसे पहले एनएसए में करना चाहिए बंद। और उसके अलावा ये जो मस्जिद बनी है, जामा मस्जिद, ये सही बनी है, गलत बनी है, अवैध बनी है, सरकारी जमीन पे कब्जा करके बनी है, किसकी जमीन पे कब्जा करके बनी है, इसका जरा इस मस्जिद का जांच करा के, दंगाइयों का अड्डा है ये, इस पर चलाना चाहिए बुलडोजर मोहन यादव को। और मुझे उम्मीद है कि चलेगा इसके ऊपर बुलडोजर, क्योंकि जिस तरह की बनावट नजर आ रही है, कोई कानून, कोई विकास प्राधिकरण इसकी इजाजत दे ही नहीं सकता। और साथ में ये दोनों मौलाना और वो जो तीसरा दंगाई जो बैठा वहां बुला रहा था, आ जाओ इधर आ जाओ, और जिस महिला ने वीडियो बनाया है, इन सबको, इनको पकड़ के इनके सारी संपत्ति कराए जांच, और जो नाजायज बनी उस पर चले बुलडोजर, तब ये अपनी औकात पे आएंगे, तब इनकी समझ में आएगा। जो नियम कानून बता रहा है ना कि जुलूस की परमिशन कैसे मिली हो, कहाँ मिल गई हो, यहाँ से कैसे निकल गया, तब इनकी समझ में आएगा बुलडोजर कहाँ से निकला और कैसे इनके ऊपर चल गया। और मैं कोई बड़ा अनूठा काम नहीं बता रहा हूँ, योगी बाबा पिछले 7 साल से यहाँ पर कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जब भारत जीता तो बड़े प्रेम से जश्न मना, कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का। और अगर जरा खड़क जाता तो फिर वो आदमी, पूरे खानदान उसका खड़कता है। यहाँ पे जो पत्ता खड़कता है तो उस पत्ते का पूरा खानदान खड़कता है, ये फर्क है। अब उम्मीद करता हूँ कि मोहन यादव का भी बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल। और ये इसको यदि एनएसए जांच करे तो सबसे शुरुआत तो इसी से होता है कि मौलाना कह रहा कि हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। अरे 10 बजे के बाद मैच खत्म हुआ है, ये जो जश्न वाला प्रदर्शनकारी जो निकले होंगे वो 10:30 के आसपास निकले होंगे कम से कम। भाई फुल मैच लोग देख लेता है, उसके बाद लोग जुटते हैं। 11 बजे कौन सा नमाज पढ़ रहे थे? 10:30 से 11 बजे। ये हमेशा देखेंगे जितना दंगाई होगा, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के लिए निकल रहे थे, बस इससे ज्यादा इनका यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म होता है। नहीं, इनका ये हरामी पर कोई पहली बार नहीं आया मुनीष जी। ये जब दंगों में पकड़े जाते हैं तो क्या बताते कि हम तो छोटे बच्चे का दूध लेने जा रहे थे, कोई बताता हमारी अम्मा बीमार थी, हम उनके लिए दवा लेने जा रहे थे। तो ये बड़े जरूरी काम से निकलते हैं जब ये दंगे में पकड़ जाते हैं, लेकिन उनको जब इनको लट टूटता है तब इनकी समझ में आता है। लेकिन ये कैसे भारत विरोधी लोग हैं, इसको मनीष जी जरा समझिए। अभी इसी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले, यहाँ पर लखनऊ की अदालत ने 7 लोगों को, 7 या 9 लोगों को उम्र कैद की सजा दी है चंदन गुप्ता हत्याकांड में। ये भारत विरोधी ही है। ये इसको जरा जोड़िए इस मऊ की घटना से। और चंदन गुप्ता जो है वो कोई बजरंग दल की यात्रा नहीं निकाल रहा था, 15 अगस्त था, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तिरंगा यात्रा। और उस चंदन गुप्ता को कासगंज में रोककर उसकी हत्या कर दी थी इन्हीं मौलानाओं ने। और उस पर जो है जब 7 या 9 लोगों को जो उम्र कैद की सजा दी है कोर्ट ने, तो उस समय जो कोर्ट ने कहा है मनीष जी, सबसे खास बात महत्वपूर्ण वो है, मैंने आज उनका कोर्ट निकाल के रखा कि कोर्ट ने कहा कि इनको नंगा कर दिया है इन सब लोगों को, कि उन लोगों को सजा देते समय कोर्ट की जो टिप्पणियां थी, जरा दर्शक इसको बड़े ध्यान से सुने कि कोर्ट ने कहा क्या था। कि कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड को लेकर कोर्ट के फैसले पर नया अपडेट सामने आया है। इसमें दोषियों के वकील ने, जो जिनको सजा हुई उनके वकील ने कोर्ट में एनजीओ की रिपोर्ट पेश की। ये इसी तरह के मौलाना जो है, इनके एनजीओ की रिपोर्ट पेश की थी, और इस पर कोर्ट ने ऐसी कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। चंदन गुप्ता हत्याकांड पर नए अपडेट से हड़कंप मचा है। कोर्ट के फैसले को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें कोर्ट ने दोषियों के वकील की कोर्ट में पेश एनजीओ की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट दबाव बनाने की कोशिश करती है। दरअसल दोषियों के वकील कई एनजीओ की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट स्वतंत्र जांच, कासगंज का सच, फर्जी पुलिस जांच ने हिंदुओं को बचाया, मुसलमानों को फंसाया पेश की थी। ये रिपोर्ट पेश हुई थी उन हत्यारों को बचाव के लिए। इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि जब भी कभी देश विरोधी आतंकी या प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य गिरफ्तार करके लाया जाता है तो मुस्लिम हितों के पैरोकार
विभिन्न एनजीओ विधिक सहायता देने पहुंच जाते हैं जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में एनजीओ जमीयत उलेमा-ए हिंद, ये मौलानाओं की संस्था है, दरअसल इसको समझ लें, एनजीओ कहते हैं लेकिन ये सारे मौलाना जमीयत उलेमा-ए हिंद, जिसमें दोनों मदनी आते हैं टोपी ओपी लगा के, मरने करीब है, कब्र में पैर लटके हैं उनके। जमीयत उलेमा हिंद के लीगल सेल इंस्टीट्यूट का डाटा पेश किया। इसमें एनजीओ ने लिखा था कि उनकी पैरवी से वर्ष 2019 से अब तक कुल 400 आरोपियों को कोर्ट से बरी करवाया गया है। जरा सोच लीजिए आप। इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट न्यायपालिका पर दबाव बनाने का काम करती है। जब भी एनआईए कोर्ट में जम्मू कश्मीर, बंगाल, केरल, असम और पंजाब जैसे प्रदेशों से कोई आतंकी गोपनीय सूचनाएं देने वाला, यानी गद्दारी करने वाला, देने वाला, देश के खिलाफ युद्ध जासूसी करने का आरोपी गिरफ्तार करके लाया जाता है तो पहले से ही कुछ वकील उसे बचाने के लिए कोर्ट में मौजूद रहते हैं। इन वकीलों में अधिकतर ऐसे ही किसी एनजीओ से जुड़े होते हैं। तो ये नेटवर्क है। अभी ये जो दंगाई पकड़े गए हैं मऊ के, ये कोर्ट कह रहा है, ये दर्शक इसको समझे कि ये जो है एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश की टिप्पणियां हैं इन जैसे मौलानाओं और इनके संरक्षक, वो जो एनजीओ तथाकथित है। तो अभी जब मऊ की दंगाई वहां पहुंचेंगे अदालत में, तो वो दूसरा चैप्टर शुरू होगा वहां पे, किस तरह से एनजीओ अपने वकील, तो एनजीओ ने सीधे सीधे पाकिस्तान से मिला माल और वो माल जाता है वकीलों के पास, और वकील आके इनके लिए ताल ठोकने लगते हैं। इसलिए इनको इतनी गर्मी और इतनी तैयारी के साथ इन्होंने दंगा करने की साजिश रची है ये। बिल्कुल, और मुझे इसीलिए हम लोग को उम्मीद लगता है मनीष जी जरा गौर करिए उस मौलाना के अंदर कितना जहर भरा है भारत के लिए, कि भारत ने 7 साल बाद कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 साल के, बल्कि 2013 में जीता था, उसके बाद 2025 में जीता। 12 साल बाद भारत एक विश्व चैंपियनशिप जीतता है, चैंपियंस ट्रॉफी। और उस पर निकला जो विजय जुलूस है, तो उस पर मौलाना कह क्या रहा कि एक तो जुलूस निकला कैसे, और निकला तो मेरे इस रोड से कैसे निकला, जैसे इसके बाप ने हिंदुस्तान बनवाया था। तो ये इनके अंदर इतना जहर है। ये किसका झंडा, अभी फिलिस्तीन की बात हो तो फिलिस्तीन का झंडा लेके घूमने लगेगा। ये फिलिस्तीन का झंडा लेके मस्जिद में भी नारे लगाएगा, मस्जिद के बाहर भी नारे लगाएगा, पूरा इसके प्राण निकल जाएंगे। लेकिन भारत की जीत पर कैसा अपने ये दोनों मौलाना नंगे हो गए आज जब सामने आए टेलीविजन पे। बिल्कुल लगता है सबसे पहले किसी दोनों मौलाना को एनएसए के सामने पेश करना चाहिए, सब कुछ खुलकर के सामने। इनके घर की जरूर जांच कराए कि ये जिस घर में रहते हैं वो वास्तव में लीगल है कि नहीं है, या ये कहीं जमीन कब्जा करके रहते हैं। ये मोहन यादव को सबसे पहले काम इनका करे, और उसके बाद उस मस्जिद की जांच जरूर होनी चाहिए कि वो किसकी जमीन पे बनी है और सही बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि वो दंगाइयों का अड्डा है, भारत विरोधियों का अड्डा है, तिरंगा विरोधियों का अड्डा है, और एक तरह से भारत विरोध के लिए वहां पे गुंडे पाले जाते हैं उस मस्जिद के अंदर।